हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी ही कुछ क्वेरीज़ के बारे में, मतलब हमारे स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आप देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो क्या हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरी है कि मैम मैंने फिनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ नहीं पढ़ा है, 12th मेरी आर्ट साइड से थी एंड आफ्टर दैट मैंने पूरे साल कोई भी बिल्कुल स्टडी नहीं किया इस सब्जेक्ट को, तो अकाउंट्स की और फिनेंशियल अकाउंटिंग की कॉपी कैसे फिल करूँगा, मतलब इसमें मैं कैसे एग्जाम में लिख पाऊँगा। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप आर्ट साइड से थे और दूसरी बात ये कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो पढ़ना तो पड़ेगा राइट, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। अब टॉपिक्स को अगर माइंड में सेट नहीं करेंगे तो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख सकते, कॉपी पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, एक आंसर भी आप नहीं लिख पाएंगे राइट। तो सबसे पहले तो आप अपने टॉपिक को स्टडी कीजिए, ये जानिए कि आपके सब्जेक्ट का एक्चुअल मीनिंग है क्या। आई होप आपके पास अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट का पहले मीनिंग जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कई बार मीनिंग ही नहीं पता होता है, वो काम करने लग जाता है लेकिन उनको एक्चुअल में ये पता नहीं होता कि इस सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट मीनिंग क्लियर कीजिए, आफ्टर दैट आपको मेन पॉइंट्स को देखना है, जो भी आपके एग्जाम के हिसाब से आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। कुछ हर लेसन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हर बार एग्जाम में आ रहे हैं, यानी लास्ट ईयर से आते हुए आ रहे हैं, तो उनको पॉइंट्स को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो वाले एग्जाम में आ जाते हैं राइट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल लॉन्ग आप नहीं कर सकते, तो आप शॉर्ट न्यूमेरिकल्स तो कर ही सकते हैं, शॉर्ट वाले न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है उससे भी आपका एग्जाम जो है और अच्छे लेवल पर चला जाए। मेनली थ्योरी की तरफ फोकस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि थ्योरी जो है कई बार अकाउंटिंग में तो इनफैक्ट ऐसा होता है कि थ्योरी इतनी आ जाती है कि आप एग्जाम क्लियर कर सको, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आ जाता है। बट फिर भी कोशिश पूरी कीजिएगा कि थ्योरी ऑलमोस्ट आपकी क्लियर हो जाए और न्यूमेरिकल पोर्शन में से भी आपके जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं एटलीस्ट वो तो क्लियर हो। परफॉर्मा तो आपको पता हो कैसे बनाना है आपके सब्जेक्ट का, ओके। इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी पॉइंट में आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट की क्वेरी जो है वो आज ये है कि फर्स्ट ईयर में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। देखिए पासिंग मार्क्स वाला जो चक्कर होता है, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स डिफरेंट रहते हैं, तो उसी हिसाब से अगर 100 मार्क्स है तो 100 में से 33 वाला पास होता है, ये बात तो हम सभी जानते हैं और इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि आपके अगर बीकॉम के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आपके लिए पासिंग मार्क्स कितने लाना ज़रूरी होगा, आप एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, मैम मुझे न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आता है तो क्या मैं बैंक क्लर्क की तैयारी कर सकता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन बैंक क्लर्क के लिए आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट प्लस बैंक से रिलेटेड जो आपकी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप क्लर्क की तैयारी करें, नॉर्मली बैंक्स में आप जानते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ होता है, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, तो अकाउंटिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स जो जिसमें आप वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी आप तैयारी करने के लिए जाते हैं बैंक की तो सबसे पहले आपको यही बात बोली जाती है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं उस पर ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो वीक सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आपके लिए दिक्कत खड़ी कर दे राइट। तो उस वीक सब्जेक्ट जो भी आपका न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हो रहा है उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे राइट। अभी अगर बात करें आपके बैंकिंग के एग्जाम्स की, आई होप आपका अगर फाइनल ईयर है तो आप इजीली कर सकते हैं, अगर आपका बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा है या कोई भी आप अदर कोर्स करें, फाइनल ईयर अगर आपका चल रहा है तो आप एक साल में ऑलमोस्ट अपने उस सब्जेक्ट को परफेक्ट बना सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा भी नहीं आता, लेकिन फिर भी इतना आपको आना चाहिए कि जितना बैंकिंग में यूज़ होता है राइट। न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपका वीक नहीं चल सकता है, तो उसकी भी तैयारी आपको अपने अकॉर्डिंग करनी होगी। ऑलमोस्ट आपको ट्यूटर्स यही बात बोलेंगे कि आपका मैथमेटिक्स ज़्यादा आता है, स्टैटिक्स इसमें ज़्यादा आता है। मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगी कि जो भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पॉसिबल ना हो राइट। इम्पॉसिबल हम तो सभी जानते हैं कि इम्पॉसिबल वर्ड खुद ये कहता है कि आई एम पॉसिबल राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशंस कीजिए, हो सकता है कि आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाए और आप आगे बैंकिंग क्लर्क पे पोस्ट पर भी चले जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो एग्जाम से रिलेटेड या आपके अदर फ्यूचर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।